अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। 1-1 से सीरीज बराबर हो गई है। इंडिया ने काफ़ी अच्छा खेल पेश किया, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग। जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, आई थिंक इंडिया वाज ऑन टॉप ऑफ द गेम। बहुत ज़्यादा कम टीम्स होती हैं जो कि टॉप ऑफ द गेम कभी कभी खेलती हैं, वो आज जो है टीम इंडिया जो टॉप ऑफ द गेम थी। बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, हर चीज़ जो है वो अच्छी हुई। लेकिन बैटिंग की क्या बात करें, पहले 10 ओवरों में इतना स्कोर, उसके बाद फिर आखिरी 10 ओवर में ठीक ठाक फेंटी मारी। आई थिंक अभिषेक शर्मा का सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस थी, अभी तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं थी इंटरनेशनल में। तो इंटरनेशनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो दी है, पहली 100 की, लॉट मोर टू कम। तो वेल डन अभिषेक शर्मा, कूडोज टू यू, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक 100 गेंदों 100 स्कोर करना 47 गेंदों पे, क्योंकि ये देखें, अगर आप वही चीज़ देखें 47 गेंदों पे जो है जो दूसरे बंदे ने भी, उसने भी उतना ही स्कोर किया, लेकिन उसने 77 स्कोर किया। तो कितना फ़र्क पड़ता है। गायवर्ड ने जो है स्कोर किया 77, तो 47 गेंदों पे उसने भी उतना स्कोर किया, उन्होंने भी उतना ही स्कोर किया। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है वही चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप किस इंटेंशन से खेलते हो, किस चीज़ से खेलते हो। तो वेरी वेल डन। टॉमी पूरा डोमिनेट किया बॉलिंग को, जिम्बाब्वे की बॉलिंग को। जिम्बाब्वे की बॉलिंग गंदी नहीं है, जो है अच्छी बॉलिंग है, वो पकड़ लेते हैं। लेकिन आज जो है वो जब बल्ला चल रहा था तो ठीक ठाक चल रहा था, ठीक ठाक जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थी। तो वेरी वेल डन। इंडिया ने बहुत स्कोर किया, 234 स्कोर करते हैं T20 में, वन ऑफ द लाइक द टॉप स्कोर है। आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत टफ स्कोर होता है बीट करने के लिए। लेकिन बॉलिंग भी जितनी, क्योंकि बैटिंग की बहुत तारीफ हो रही है, अभिषेक शर्मा की बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत अच्छी बैटिंग की। रिंकू सिंह ने एक अच्छी इनिंग्स के लिए 48 स्कोर किया 20 गेंदों पे। आई थिंक 6 छक्के 5 छक्के मारे, 2 चौके मारे, तो बहुत अच्छी उसने भी वो जो है चौके पे चौका, छक्के पे छक्का मारा। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस फ्लो से अभिषेक शर्मा और कैकमन लेके चले गए थे, उसी फ्लो से जो रिंकू सिंह ने भी जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। तो कूडोज टू रिंकू सिंह भी अभी तक जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ये मैच जीतना बनता था और यही टीम इंडिया ने किया, वो मैच जीते। जिम्बाब्वे की बैटिंग की क्या बात करें, 134 पे 100 स्कोर से, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने 100 स्कोर किया और वो 100 स्कोर से ही हार गए। लेकिन बॉलिंग की जितनी तारीफ बननी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही, तो इसलिए बॉलिंग की भी कूडोज टू कि मुकेश कुमार ने भी 3 विकेटें ली, और जो है अनिल शाह खान ने भी, उसने भी जो है वो 3 विकेटें ली। तो दोनों ने 3 विकेटें ली। बिशोनी ने भी 2 विकेटें ली। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आई थिंक एक कंप्लीट पैकेज परफॉर्मेंस थी, और ये चीज़ रिक्वायर्ड थी टीम इंडिया से, क्योंकि जब पहला मैच हारे थे तो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जी टीम इंडिया की नई टीम है। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि नई टीम जब भी आप, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, जब भी आप नए टीम्स के नए लोगों के साथ काम करते हो, थोड़े दिन लगते हैं आपको जल होने में। लेकिन इंडिया टीम ने बहुत ही जल्दी जल इन किया, और जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी वो दी। जिम्बाब्वे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि डू नॉट लूज होप, क्योंकि एवरी डे ब्रिंग्स न्यू होप। सो हर नया दिन जो है नई जिंदगी, नया जज्बा लेके आता है। तो अभी एक सीरीज बराबर है, बहुत सीरीज पड़ी है। यस, कुछ प्लेयर्स आ जाएंगे इंडिया के 3rd में या 2nd में 4th में, घबराना नहीं है, बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस देनी है, जितनी जो आपका, क्योंकि दे आर द मैच विनर्स। चाहे वो सिकंदर रजा हो, चाहे वो रबानी हो, चाहे कोई भी हो, मज़ार रबानी, कोई भी बॉलर्स हो, कोई भी बैट्समैन हो, दे ऑल आर विनर्स, क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के ही अच्छा इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं। तो आई होप कि टफ कॉम्पिटिशन दें। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे नहीं जीत सकता, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, अपनी मेहनत पूरी रखनी चाहिए, मेहनत अपनी पूरी रखें। अगर आप मेहनत अपनी पूरी रखेंगे, अगर आप यू विल डू ऑल योर हार्ड वर्क सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, आप हर रोज़ अपना हार्ड वर्क पुट करेंगे, तो जो है वो नाकामियाँ कामयाबी बदलेंगी। सो आई होप कि अगला मैच जो है वो जिम्बाब्वे जीते, ताकि ज़रा फिर कंपटीशन बने और आखिर फिर इंडिया जीते। या अगर इंडिया जीत जाता है 3rd मैच, तो 4था मैच जो है वो जो जीत जाए, वेस्ट इंडीज़ का याद आ रहा है, जिम्बाब्वे जीत जाए, ताकि वो 2-2 से सीरीज़ बराबर, 2-2 सीरीज़ बराबर, 5वां मैच जो है वो मैच आखिरी मैच हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी आज जो है टीम इंडिया ने। अभिषेक शर्मा को बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि 100 कभी भी करना, मैंने पहले वीडियोस में कहा, मैं भी कहता हूँ, कभी भी 100 करना, चाहे वो टेस्ट में हो चाहे वो ओडी में, खासकर T20 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 100 करना। आई थिंक ही हैज़ कम, द 100 हैज़ कम ऑन द राइट टाइम एंड इन द राइट टाइम, क्योंकि राइट टाइम का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है ज़िंदगी से, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। आई थिंक दैट 100 विल गिव हिम कॉन्फिडेंस, दैट 100 विल गिव हिम
commitment to do more, to strive more, and that is what it is required from Team India. So I think Abhishek Sharma को बहुत मुबारक हो, टीम इंडिया को बहुत मुबारक हो. जिम्बाब्वे के लिए यस, अभी चाबीज बिगड़ी नहीं है, 1-1 से बराबर है. अगर हिम्मत करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, दे विल फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस और द फॉलो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड वर्क, तो वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम.